हरे कृष्णा गुरुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी। चलिए कीर्तन करते हैं थोड़ी सी देर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही बचकाना सवाल, परंतु फिर भी किन्हीं डिवोटी का ये क्वेश्चन था। बचकाना तो लगेगा, पर मालूम है क्या, बहुत बार बचकाना जो लगता है ना, वो बचकाना होता नहीं। ओके, सो सवाल एक जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है, क्या व्हाई डू बैड थिंग हैपन विद गुड पीपल? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है ना? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हो भी सकता है और क्यों होता है। अगर कोई सच में अच्छा है, उसके साथ बुरा तो नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, तो इसका दो कारण है, ठीक है? दो पार्ट में इसका आंसर है। पहला पार्ट ये है, व्यक्ति भौतिक है। व्यक्ति भौतिक, देखिए एक्चुअली में कोई भी व्यक्ति भौतिक हो ही नहीं सकता। सब में आध्यात्मिकता का स्तर है, किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में बहुत ज्यादा, है ना? कोई भी भौतिक नहीं हो सकता, सब कोई आध्यात्मिक। कोई कम डिग्री का आध्यात्मिक है, कोई ज्यादा डिग्री का आध्यात्मिक है, कोई और ज्यादा डिग्री का आध्यात्मिक, परंतु सब आध्यात्मिक। परंतु फिर भी जिसकी भौतिक प्रकृति ज्यादा प्रलक्षित होती हो, दिखाई देती हो, भौतिक प्रकृति ज्यादा दिख रही है, ओके, सो ऐसे लोग, देखिए प्लीज समझिए, दुखाले में आए हैं। दुखाले कष्ट का जगह है और कष्ट ही मिलेगा, ठीक है? अगर वो लोगों का हित कर रहे हैं तो लोग क्या करेंगे, लोग उसको ठगेंगे। अगर सपोज कीजिए, बस एक भौतिक अंडरस्टैंडिंग रखिए, है ना? आप आध्यात्मिक नहीं है, अगर सपोज करें आपको पता चल जाए कि कोई दुकान पे आप सामान ले रहे हो, लेट्स से बहुत ही सरल सा सामान ले रहे हैं। कौन सा सामान ले रहे हैं जो हम लोग हर दिन, हर दूसरे दिन यूज कर रहे हैं? कौन सा? कोई भी एक चीज बोलो। चीनी, है ना? बाय द वे मार्केटिंग गिमिक होता है ना? आप लोगों ने सुना है ना, चीनी 1 रुपए किलो आजकल के जमाने में, चीनी 1 रुपए किलो या चीनी फ्री, है ना? सुना है? कभी ना कभी किसी ना किसी स्टोर का चीनी बहुत सस्ता, बाजार से बहुत ज्यादा सस्ता। ये मार्केटिंग गिमिक होता है, तरीके होते हैं बिजनेस को लाने के, मैं जानता हूँ। परंतु एक बहुत ही सरल सा एग्जांपल सपोज करें, चीनी 1 रुपए किलो है और वहां पे कोई सिस्टम में फ्लॉ है। उसने कुछ लगाना था कि 1,000 रुपए का सामान लोगे तो चीनी 1 रुपए किलो, या 2,000 का सामान लोगे तो चीनी 1 रुपए किलो है। परंतु सच में चीनी 1 ही रुपए किलो दे रहा है, कोई फिल्टर नहीं लगाया। बोल रहा है कि जितना लेना है ले लो, चीनी 1 रुपए किलो, है ना? चीनी कुछ होगी 45 रुपए किलो, कुछ भी। अगर भाई एनी चांस आपको पता चल जाए 1 रुपए किलो मिल रहा है वहां पे, आप क्या कीजिएगा? अगर पता चल जाए तो आप अगले 6 महीने की चीनी लेकर के रख लेंगे ना, आइडियली, है? अरे 6 महीने की चीनी लीजिएगा तो 1 किलो में जितना अभी ले लीजिएगा, उतना 6 महीने में आ जाएगा। 45 किलो ले लीजिएगा, है? अगर 45 रुपए किलो, 50 रुपए किलो मान ले, 50 किलो चीनी ले लीजिएगा, 6 महीने तक चलते रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया जाता, करेंगे ना? यस, सब कोई स्वाभाविक रूप से ये करेंगे ना, अगर पता चल जाए कहीं पे फ्लॉ है ना? देखिए समझिए, अगर अगर कोई सरलता से काम कर रहा हो, कोई किसी का मदद कर रहा हो, तो दूसरा क्या करना चाहता है? दूसरा फायदा उठाना चाहता है। किसी का अच्छा हो जाए तो वो सोचता है कि
अत्यधिक लाभ उठा लें। ये नहीं कि हम 1 महीने का खा लें। अगर आप 1 महीने का सामान लेते हो तो आप 1 महीने का चीनी नहीं लेंगे, आप ज़्यादा का ची लेंगे, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा ले आएँगे, है ना? तो होता यही है, अगर कोई भी किसी का भला कर रहा है ना, तो वो सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम भला उठा लें, लाभ उठा लें, है ना? तो अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखें, तो कोई किसी का अच्छा कर रहा हो, तो उसके साथ बुरा ही करेंगे लोग, है ना? परंतु आध्यात्मिक रूप से हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसका आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव है, कि आध्यात्मिक रूप से कोई अच्छा करता है, तो उसके साथ बुरा क्यों होता है? निश्चित रूप से जिस दिन वो अच्छा करने का सोचा ना, उसी दिन उसने ये डिसीजन ले लिया कि उसके साथ बुरा होगा। प्लीज़ समझिए, कोई बुरा मत मानिएगा। श्रील प्रभुपाद परम शुद्ध, कोई किंतु परंतु नहीं। परंतु उनके अगल-बगल कैसे कैसे भक्त, जिनको वो कोई भी अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, वो परेशान ही होते हैं। श्रील प्रभुपाद बार-बार बोले, "व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम गुरु।" जब मैं ऑर्डर करूँगा तुम गुरु बन जाओ। परंतु लोग क्या? लोग अति महत्वाकांक्षी बने। हुँ? कोई ऑर्डर आप समझिए। तो श्रील प्रभुपाद ने तो सबके लिए अच्छा किया, परंतु जिस प्रकार से अगर भौतिक दृष्टिकोण से कोई हमारा अच्छा करने लग जाए, तो हम उसका लाभ उठाएँगे। हम उसको शोषण करेंगे, दोहन करेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी शोषण-दोहन होता है, परंतु यहाँ पे शोषण-दोहन दूसरे प्रकार का होता है। श्रील प्रभुपाद सभी का कष्ट हरने के लिए आए। एक गुरु जो होता है, वो शिष्यों का कष्ट हरने आता है। शिष्य अगर अपना कष्ट गुरु को दे दे, तो भी गुरु संतुष्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं। एक गुरु बनने का मतलब यही है। आप समझिए, शिष्य कोई गलती करता रहता है। आप लोगों का ये हुआ ना, आप लोग कोई गलती करते रहते हैं, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप ये गलत कर रहे हैं, कृपया करके इसको सुधारिए। हुआ है ना? यस। जिन-जिन ने बात की हो, कोई डिवोटी है कि बात ही नहीं करेंगे, हम तो बताएँगे नहीं क्या गलत चल रहा है। यस, अगर आप में कुछ गड़बड़ चलता है, तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मैं उसको करेक्ट करने का प्रयास करता हूँ। फिर बताता हूँ ये कोर्स करेक्शन है, अब से आप ऐसे कीजिए, है ना? फिर मैं चेक भी करता हूँ, ये सही हो रहा है। आप सेवा नहीं कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए चेक करता हूँ, आप क्या सेवा कर सकते हैं? छोटी से छोटी सेवा क्या कर सकते हैं? आप अच्छी सेवा और क्या कर सकते हैं? आप पहले से सेवा कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं? समझिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। गुरु के पद पे कोई रहे तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना? कि शिष्यों को अधिक से अधिक, अच्छे से अच्छी स्थिति में रखें। एक पिता खुद तो कष्ट सह लेता है, परंतु अपने पुत्र को, अपने संतान को कष्ट नहीं देना चाहता। एक गुरु खुद खुद तो कष्ट सह लेता है, परंतु अपने शिष्यों को कष्ट नहीं देना चाहता, कभी नहीं देना चाहता। अगर कोई देता हो तो वो गुरु नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद ने तो सबके लिए सब कुछ किया और मिला क्या उनको? उनको बस कष्ट मिला, बस कष्ट मिला। जो उनके लोग थे वो भी साथ में, परंतु उनकी शुद्धता के कारण, उनकी शुद्धता के कारण आज भी हम उनकी पुस्तक बदल पढ़ रहे हैं और हम बदल रहे हैं। उनमें शुद्धता है, शुद्ध भक्तों में शुद्धता होती है। उनका संग करेंगे, संग कैसे किया जाता है? एक गुरु का संग कैसे करते हैं? उनके शब्द पढ़ के। गुरु का संग करेंगे, हम बदलते हैं और यही प्रामाणिकता है। कोई बोले गुरु की शुद्धता कैसे नापें? कैसे भी नहीं नाप सकते। आप अपने में बदलाव देख करके नाप सकते हैं, क्योंकि गुरु के शब्द परफेक्ट होंगे और वो हमें मलिनता से निकालेंगे।
परंतु लोग मालूम है क्या करते हैं? लोग अत्यधिक, पहले भी यही होता था, आज भी यही होता है। आप लोग भी देखते होंगे कि ये हम लोग भी इसी समस्या से ग्रसित। लोग क्या करते हैं? अपना मिथ्या अहंकार लेकर के आ जाते हैं। आपने हमको ऐसी बात कैसे बोल दी? मुझे याद आ रहा है श्रील प्रभुपाद ने एक किसी डिसाइपल को बहुत जोर से डाँटा था, है ना? आप लोगों में बहुत लोगों को पता नहीं होगा, परंतु उस डिसाइपल ने श्रील प्रभुपाद के साथ इतना घृणित कार्य किया, जितना कोई कर भी नहीं सकता। उससे घृणित कोई नहीं कर सकता। तो श्रील प्रभुपाद ने तो सबकी मदद की, वो डाँटा भी क्यों? श्रील प्रभुपाद क्या ऐसे डाँट सकते हैं, जिससे वो कृष्णा का निकट ना बने? परंतु लोग क्या होता है ना, मिथ्या अहंकार, है? अपने आप को ऊँचा जानना, ऊँचे पोज़ीशन पे जानना, उसके बाद फिर भक्ति नहीं होती है, फिर ड्रामेबाज़ी, फिर बस ड्रामेबाज़ी। तो अब वो तो गए सबका कष्ट हरने, वो तो आए, हम लोगों के पास आए सबका कष्ट हरने। वो अपनी बात बताए और लोग क्या करते थे? लोग अपना पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट श्रील प्रभुपाद से रिज़ॉल्व करवाते थे। शेम! आपस में एक-दूसरे में झगड़ रहा है और वो श्रील प्रभुपाद तक ले जाते थे, है ना? श्रील प्रभुपाद फिर भी मदद करते थे, परंतु थक हारने के बाद श्रील प्रभुपाद मना भी किए, मना भी किए कि ये सब मेरे पास मत लाया करो। ये सब के लिए मैंने मैनेजमेंट अथॉरिटी बना रखी है, उनके पास जाओ। तो कष्ट क्यों मिल रहा था? क्योंकि वो लोगों को सही रास्ते लेकर के आ रहे थे और मात्र ये नहीं कि पूर्व पाप लेकर के आए और श्रील प्रभुपाद के सर पे डाल दिया। ये भी करता तो कम था। अभी भी मानने को तैयार नहीं। श्रील प्रभुपाद सामने हैं, बता रहे हैं कि ये गलत रास्ता है, और शुद्ध रास्ते को स्वीकारने को तैयार है ना? तो होता कैसा है ना, अब गुरु समझ ले या गुरु का प्रतिबिंब समझ ले, होता कैसा है कि गुरु तो जाते हैं सभी का मदद करने, परंतु शिष्य मदद स्वीकारना थोड़ी ना चाहते। जैसे आप किसी के पास जाइएगा, बोलिएगा भगवत गीता का क्लास होगा, आप ज्वाइन कीजिएगा। आप तो जा रहे हो उसका मदद करने, पर आपके साथ वो क्या व्यवहार करेगा? कोई सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हैं क्या लोग? अधिकतर बहुत लोग उल्टी-पुल्टी बातें बोलेंगे, मजाक करेंगे, है ना? कुछ गलत ही बोल देंगे, है ना? करते हैं ना? आप तो मदद करने जा रहे हैं और वो क्या कर रहा है? बाय द वे, अगर कोई मदद करने जा रहा है, कोई बोले कि भगवत गीता की क्लास हो रही है, श्रीमद् भागवतम की क्लास हो रही है, तो मालूम है क्या? आप भी पथ प्रदर्शक गुरु के रूप में कार्य कर रहे हैं। पथ प्रदर्शक, आपने रास्ता बता दिया, वो रहा रास्ता, वो रहा रास्ता, उस रास्ते पे चलना है, चलाइएगा नहीं, है ना? वो पथ प्रदर्शक गुरु होता है। तो हम तो जा रहे हैं दूसरे का कष्ट हरने, परंतु दूसरा अपना कष्ट से निकलना थोड़ी ना चाहता है। ये तो हमको अर्जेंसी दिखाई दे रही है, ये तो श्रील प्रभुपाद को अर्जेंसी दिखाई दे रही है कि लोग कष्ट में हैं, कष्ट से निकालो। दूसरे को थोड़ी ना दिख रहा है। दूसरे को तो उल्टे दिख रहा है कि मेरे को कष्ट में डाल रहा हो, मेरे पे इतना सारा बंदिश, ये भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना है, ऐसे भी नहीं करना है, वैसे भी नहीं करना है? इतना सारा कुछ, हम जिए कि नहीं जिए, है ना? तो ऐसा लोग नहीं स्वीकारते,
लोग नहीं स्वीकार। श्रील प्रभुपाद तो सब पे कृपा कर रहे हैं, परंतु लोग स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। इसी कारण क्या होता है कि मात्र पूर्व पाप कर्म नहीं, आगे के भी पाप कर्म अपने उन्हीं के सर पे डालो। तो गुरु बनने का देखिए क्या क्या सिचुएशन होता है कि श्रील प्रभुपाद सभी को कष्टों से निकालने के लिए आ रहे, सभी को हरे कृष्णा महामंत्र तो जप कराया, ठीक है। कोई शुद्ध भक्त नहीं भी बना तो गुण तो सुधर ही गया, अगले जन्म में अच्छा जीवन मिलेगा। और वो क्या कर रहा है, वो गुरु के ही प्रति अपराध कर रहा है। अब गुरु अपराध अलग है, गुरु अपराध बहुत घृणित होता है, आइडियली उसका माफी भी नहीं मिलना चाहिए। परंतु फिर से श्रील प्रभुपाद तो कृपालु है, आध्यात्मिक जगत में भी जाकर के श्रील प्रभुपाद से ये पूछा जाए कि आपके प्रति अपराध किया है, माफ कर दें, श्रील प्रभुपाद बोलेंगे हाँ माफ कर दें। अधिकतर केसेस में यही बोलेंगे, अनलेस वो पूरे डिवोटीज को ही डिविएट ना किया। तो श्रील प्रभुपाद तो लोगों को कष्टों से निकालने हैं, शुद्ध भक्त तो लोगों को कष्टों से निकालने आता है। वो पूर्व पाप कर्म तो देता ही है, अभी भी जब कष्टों से निकालने आए तब भी वो प्रतिकार करता है, अपनी बुराइयों के कारण, गंदगी के कारण, मलिनता के कारण, इसके कारण उसके कारण प्रतिकार करता है। और उसके कारण कष्ट किसको झेलना पड़ता है? कष्ट हमेशा गुरु को झेलना पड़ता है। गुरु जैसा जो कोई कार्य करे, गुरु ने बोला है कि ऐसा कार्य होना चाहिए, तो जो वैसा हृदय रखेगा उसको कष्ट झेलना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अगर शुद्ध भक्त बनना है ना, तो ये कष्ट झेलने के लिए तैयार नहीं। क्यों? कृष्णा बोलते हैं जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय है। आप जैसे ही प्रचार करने के लिए थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे, पथ प्रदर्शक गुरु जैसे ही थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे, वैसे ही लोग क्या करेंगे, लोग आपका पैर खींचेंगे, लोग आपका ही अवहेलना करेंगे, है ना। परंतु ये सहने के लिए तैयार है, कोई बात नहीं, झेलना पड़ेगा। परंतु इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोगों को बहुत कम झेलना पड़ेगा, आप सभी को बहुत कम झेलना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे को हमेशा ही ज्यादा झेलना पड़ेगा, मैं झेलने के लिए भी तैयार हूँ। परंतु बहुत बार ऐसी स्थिति होती है ना कि वो गुरु की अवहेलना बहुत ज्यादा हो जाती है, कृष्णा कार्य में बाधा लोग बहुत पहुंचाने लग जाते हैं, बड़ा दर्द होता है ऐसे सिचुएशन में, बड़ा दर्द होता है। कोई गुरु की अवहेलना करे तो बर्दाश्त नहीं होता, और बहुत सारे लोग जो गुरु का नाम तो लेंगे परंतु अवहेलना करेंगे, है? सत्य स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। मैंने ग्रुप पे भी लिखा, आज ऐसा लगा जैसे मैं अकेला पड़ गया, क्योंकि कोई मेरे साथ नहीं। जब मैं बोलता हूं अकेला पड़ गया हूं, तो डेफिनेटली जब भी मैं बोलूं अकेला पड़ गया हूं, डेफिनेटली राधा रानी महारानी साथ रहती हैं, कृष्णा साथ रहते हैं, श्रील प्रभुपाद साथ रहते हैं, और श्रील प्रभुपाद के विस्तारित रूप आप में से भौतिकता हटाइए, आप लोग भी साथ रहते हैं। आप अगर भौतिकता है आप में तो वो उसको हटा दीजिए, आप लोग भी साथ। परंतु ये साथ रहते हुए भी बस यही लोग साथ हैं, ये तो हमेशा ही साथ है। मेरा अस्तित्व क्या है? मेरा अस्तित्व इन सब के बिना है क्या? मेरा कोई भी एक सांस श्रीमती राधा रानी महारानी की कृपा के बिना है, कृष्णा की कृपा के बिना है, श्रील प्रभुपाद की कृपा के बिना, या आप लोगों की कृपा के बिना नहीं हो सकता। तो जब मैं बोलूं मैं, मेरा अस्तित्व बस यही है। और एक्चुअली में मालूम है क्या,
अगर मैं किसी को डाँटता हूँ, या किसी को अवहेलना मतलब किसी को बुरा कुछ बुरा लगे, तो वो भी इसी कारण से क्योंकि मेरा आ आपका कोई इंडिविडुअलिटी या मेरा कोई इंडिविडुअलिटी आपके या मेरे बिना नहीं है। आपकी स्वतंत्रता मेरे बिना नहीं है और मेरी स्वतंत्रता आपके बिना नहीं है। है ना? थोड़े दिन पहले कभी बात भी किया था। अगर आपको सच में समझ में आ जाए कि मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, तो आप दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यू मेरा करेंगे। लोगों को नहीं समझ में आता। देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, तो कृपया कोशिश कीजिए, परंतु समझिए, तो शिला प्रपात के साथ रहने वाले लोगों को भी नहीं समझ में आया कि शिला प्रपात ने उनके लिए क्या किया। बड़े मूर्ख निकले, बड़े मूर्ख निकले। शिला प्रपात कष्ट सहते रहे और मुस्कुराते रहे, परंतु ये लोग बड़े मूर्ख, बड़े मूर्ख। आज एक बात और बोल रहा था, है? जो शिला प्रपात की बुक्स को ना पढ़े, वो महामूर्ख है, वो बहुत बड़ा मूर्ख। जब मैं शिला प्रपात की बुक्स बोल रहा हूँ, तो शिला प्रपात के सारे इंस्ट्रक्शन बोल रहा हूँ, शिला प्रपात के लेटर्स भी बोल रहा हूँ, शिला प्रपात की मैगजीन्स भी बोल रहा हूँ। बुक्स का अर्थ मात्र वो जो बुक्स जो बाइंडेड है वो नहीं, सब कुछ। तो मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है, हो सकता है आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो। जब हम लोगों को इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आता ना, बच्चे को भी जब इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आता है ना, क्या करना है, बच्चे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, 3 साल के बच्चे, नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, नहीं समझ में आ रहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कभी-कभी होते हैं ना, माँ रो रही है, पिता रो रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा क्यों रो रहे हैं। हम क्या करते हैं? अगर ऐसा सिचुएशन होता है 3 साल के बच्चे हों और माता-पिता रो रहे हैं, हम जाकर के क्या करते हैं? माता से पूछते हैं ना, "माता क्या हुआ? क्या हुआ? पिता क्या हुआ?" और अगर पता चल जाए कि हम कुछ कर सकते हैं, माता के आँसू रोकने के लिए, पिता के आँसू रोकने के लिए, तो हम बिल्कुल करने के लिए सहज रूप से तैयार हो जाते हैं ना, एकदम जल्दी-जल्दी, दौड़ करके करते हैं। तो चाहे नहीं भी समझ में आ रहा हो कि क्या कारण है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अगर समझ में आ रहा हो कि कृपा यहाँ से आ रही है, सत्य यहाँ पे है, शुद्धता यहाँ पे, बस जो बोलते हैं सो कीजिए ना, बस और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पूर्ण रूप से अनुभव भी नहीं हो रहा, पूर्ण रूप से अनुभव भी नहीं हो रहा कि हमको करना भी चाहिए, है ना? सबकी चेतना अलग-अलग है ना, तो भी जो बोला जा रहा है वो कीजिए ना, अपने आप शुद्धता आ जाएगी। हम लोगों ने पढ़ा समर्पण, सेवा और एक और क्या था? उत्सुकता, एंथुसियाज़्म। अगर ये तीनों हो तो भक्ति अपने आप आएगी। होना तो ये तीनों चाहिए, पर तीनों में से अगर एक मिसिंग भी है, समर्पण मिसिंग है, तो सेवा कीजिए, उत्सुकता रखिए और कोशिश कीजिए समर्पण भी आ जाए। समर्पण है, उत्सुकता मिसिंग है, तो कम से कम सेवा तो कीजिए। तो ये तीनों चीज़ रखना है और इन तीनों में कहीं पे गड़बड़ होता है तो जान ले, पूछ ले, समझ ले, कर ले। परंतु मैंने जो बोला, मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, पूरा जीवन बोलने के लिए तैयार हूँ। मेरे को मालूम है, कुछ लोग हैं ना, फिर भी मूर्खता में शिल प्रपात के प्रति आक्षेप लगाते हैं, परंतु मैं बार-बार बोलने के लिए तैयार हूँ। शिल प्रपात बेस्ट है, शिल प्रपात बेस्ट है। शिल प्रपात ने जो कर दिया वो बेस्ट कर दिया, उससे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता।
पूरी दुनिया में कोई ना सुने, फिर भी मैं बोलूंगा। और ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कार्य करें। ठीक है? हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अच्छे से कार्य करें। ठीक है? चलिए, फिर से वही बात है, अगर किन्हीं को कोई भी थोड़ा सा भी कुछ लगता हो ना कि प्रभु जी यहाँ पे तो थोड़ा ज्यादा बोल दिए, ये कम बोल दिए, ये नहीं बोले, ये हो गया, ये नहीं हुआ, आप बारंबार पूछते रहिए, जानते रहिए, बताते रहिए, परंतु एक बात मेरी गांठ बांध के रख लीजिए, अगर आप अपने हृदय में कुछ भी बात रखे हों, चाहे वो कितना बड़ा भी हो, कितना छोटा भी हो, कोई अगर समर्पित हो या समर्पित नहीं भी हो, अगर कोई भी अपने हृदय में कोई बात दबा करके रखा हुआ है और वो सोचता है बाकी सारी बातें तो ठीक, परंतु ये, तो वो एक रास्ता आप निकाल रहे हैं शुद्धता से दूर होने का, वो रास्ता निकाल रहे हैं आप मेरे से दूर होने का। यही द्वेष है। बार बार बोलता हूं, जितनी जिज्ञासा है मेरे प्रति आक्षेप लगा करके भी पूछना है ना, पूछ लीजिए, परंतु हृदय में बात मत रखिए, ये दरार आएगा, खत्म हो जाएगा, सब टूट जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, सब बिखर जाएगा। अगर थोड़ा सा भी अगर हृदय में इस तरह का भाव रहा कि प्रभु जी सारी बातें तो ठीक है, पर ये जो शिला प्रपात के लिए आप बोल रहे थे ना, ये थोड़ा हमको ज्यादा लगा। आपको जो जो डाउट लगता है, जो जो जिज्ञासा लगती है, बिल्कुल पूछा कीजिए, मैं सब कुछ आंसर करने के लिए तैयार हूं, परंतु अपने हृदय में इस प्रकार का मत रखिए। यही द्वेष करना है, यही सत्य से दूर होना। और इसके बाद मैं क्या मदद कर सकता हूँ? इसके बाद शायद मैं कोई भी मदद नहीं कर पाऊँ। मैं चाहूंगा पूर्ण रूप से मदद करने, पर कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि कृष्णा क्या बोलते हैं, अश्रद्धालु को प्रकट नहीं होगा, जो द्वेष करेगा उसको क्या प्रकट होगा है? जो इस प्रकार का हृदय रख लेगा, शिला प्रपात ने अपना काम किया, मेरे लिए क्या किया, जो करना था उन्होंने अपना किया, अब उनके कृत्यों के महिमा को क्या जान पाएगा, है ना? बस एक रिक्वेस्ट के साथ चलिए कंटिन्यू करते हैं। और जब जब ऐसा होता है, बिल्कुल हृदय एकदम टूट जाता है, सिर पूरा भारी, चक्कर आ रहा, तबीयत खराब हो गई, होगा, ये सारा फेज चलेगा, परंतु सच जानिए, ये सब कुछ है ना, अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, अंदर नहीं जा पाता, परंतु ठीक है, जब थिंग्स वुड सेटल डाउन, शिल प्रपात शब्द यूज करते थे, सेटल डाउन, जब चीजें जैसे धूल उड़ता है ना, तो सेटल डाउन करता है, नीचे बैठ जाता है, जब चीजें बैठ जाएगी, संभल जाएगी, तो यही सारी चीजें और दृढ़ता बढ़ाएगा। मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता, मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला शिला प्रपात बेस्ट है, शिला प्रपात बेस्ट, मैं भूलना चाहूंगा तो भी नहीं भूल पाऊंगा, इसे तो मैं कभी नहीं भूलना चाहूंगा, है ना? चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। और फिर से देखिए, दुख मिला, दर्द मिला, उससे क्या दृढ़ता बढ़ी, शिला प्रपात के प्रति दृढ़ता बढ़ी, कृष्णा के प्रति दृढ़ता बढ़ी, तो दुख तो मिला है, दर्द तो अभी भी हो रहा है, बर्दाश्त तो नहीं हो रहा है, पर ये दुख अच्छा है क्या? बिल्कुल अच्छा है, घंटों घंटों रोएंगे, पर ये कृष्णा के निकट ले जा रहा है। आप लोगों के लिए अच्छा मालूम है,
आप लोग संरक्षित। फिर से गुरु कितना भी कष्ट सहेगा, शिष्य को नहीं देगा। चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। जिन जिनको रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। हरे कृष्ण। सरिता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सरिता माता जी। हरे कृष्णा। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने के लिए उन्होंने घटघटवासी भगवान विष्णु को आहुतियां अर्पित करने का निश्चय किया। तात्पर्य: याज्ञिक अनुष्ठानों के अनुसार कभी कभी यज्ञ स्थल पर पशुओं की बलि दी जाती है। ऐसे पशुओं की बलि उन्हें मारने के लिए नहीं, अपितु उन्हें नया जीवन प्रदान करने के लिए दी जाती है। ऐसा कर्म प्रयोग स्वरूप होता था, जिससे यह देखा जा सके कि वैदिक मंत्रों का सही सही उच्चारण हो रहा है या नहीं। कभी कभी चिकित्सा प्रयोगशालाओं में छोटे छोटे पशुओं को औषधीय प्रभाव जानने के लिए मारा जाता है। चिकित्सालय में पशुओं को पुनः जिलाया नहीं जाता, किंतु यज्ञ स्थल में पशुओं की बलि चढ़ाने के बाद वैदिक मंत्रों के बल से उन्हें जीवन प्रदान किया जाता था। इस श्लोक में शिपिविष्टाय शब्द व्यवहृत हुआ है। शिपि का अर्थ है यज्ञाग्नि की ज्वाला। यदि यज्ञ अग्नि की ज्वाला में आहुतियां डाली जाती है तो भगवान विष्णु वहां ज्वाला के रूप में उपस्थित रहते हैं। इसीलिए विष्णु को शिपिविष्ट कहा गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो देखिए क्या है ना, हाँ, बहुत बार इतिहास में, हाँ, जो देखिए स्थिति कैसी होती है, जो शुद्ध भक्त बोले हमारी वो फ्रीक्वेंसी तो है नहीं कि हम समझ पाए। ठीक उसी प्रकार से जो कृष्णा बोले हमारी वो फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, हम समझ ही नहीं पाते ना। वो तो कोई और भाव में बात कर रहे हैं, कोई और हृदय से बात कर रहे हैं, कोई और स्थिति में बात कर रहे हैं। वो तो हमारे लेवल तक आ करके हमको समझाना चाहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन का आंसर ही है कि शुद्ध भक्त को कष्ट क्यों होता है। देखिए शिला प्रपात को कष्ट हम सभी के लिए सहने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे शिला प्रपात कीर्तन करते हैं, तो शिला प्रपात किसी पेड़ के नीचे बैठ करके आराम से अपना कीर्तन करते रहते, कृष्णा के चिंतन में डूबे रहते, डेफिनेटली कृष्णा आते, डेफिनेटली कृष्णा आते। ठीक है, थोड़ा सा नाम प्रचार करना था, चलिए एक मंदिर जाकर के बना दिया है। बोले गुरु ने बोला मंदिर, तुम अंग्रेजी स्पीकिंग जगह में जाकर के, अंग्रेजी जहाँ पे बोलते हैं वहां पे जाकर के नाम प्रचार करो। तो कहीं पे एक जगह जाते हैं, वहां पे नाम प्रचार करते, उनको ज्यादा करने का कोई आवश्यकता था ही, आराम से बस उतना ही करते और नाम जब करते रहते हैं, बस ठीक हो गया, उतना काम कर लेते हैं, जीवन सार्थक हो जाता है। वो कष्ट क्यों सहे? क्योंकि वो चाहते थे सब कोई तक ये ज्ञान पहुंचे। ठीक है, उनको पता था, उनको अपने जीवन काल में पता था कि लोग मेरी बात मानता नहीं, उन्हीं को कष्ट दे रहा, उनको ये सब दिखता था। परंतु फिर भी ये सब कुछ देखने के बाद भी वो क्या करते, तब भी वो नाम प्रचार ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते, ताकि सब तक पहुंच जाए। शुद्ध भक्त जो होंगे वो शुद्धता से पकड़ेंगे और फिर आगे प्रचार को बढ़ाएंगे। जिस प्रकार से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो इतना प्रचार किया, सोच के देखिए कितने सारे लोग तो है जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ साथ रहते होंगे, साथ साथ एकदम साथ साथ रहते, परंतु किसने प्रचार किया? किसी ने भी शुद्धता से प्रचार किया नहीं। और अगर शुद्धता से प्रचार करते रहते तो श्रील प्रभुपाद को आने की आवश्यकता ही क्या थी? कोई फेम के लिए आए थे क्या श्रील प्रभुपाद? तो होता यही है कि पहले सिद्धांत कुछ और होता है,
लोग गलत समझते हैं। और जैसे श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम में बताया है कि शुद्ध भक्त आते हैं, बाद में आते हैं और गुरु और पूर्ववर्ती आचार्यों की बातों को फिर से पुनर्स्थापित करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद आए, पुनर्स्थापित किए। और यही इसी कारण से श्रील प्रभुपाद चाहते थे सब तक पहुंचा दो। और जब सब तक पहुंचा दोगे तो कुछ लोग तो आएंगे, पुनर्स्थापित करेंगे, है ना, वही मार्ग प्रशस्त होगा। तो मूर्खता में अधिकाधिक लोग क्या समझते हैं? अधिकाधिक लोग समझते हैं कि ये जो बलि है ना, हम भी जाएंगे, किसी को मार देंगे और बोलेंगे बलि हो गई। हाँ, बिल्कुल। बलि उसकी दी जा सकती है जिसको कोई अच्छा जीवन प्रदान किया जाए। मंत्रोच्चार से जब यज्ञ होता है ना, यज्ञ होता है ना, मैं भी किन्हीं को यही बता रहा था कि अगर हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र अच्छे से जपेंगे ना, तो बहुत सारा फिजिकल प्रॉब्लम जो होता है वो निकल जाता है। फिजिकल प्रॉब्लम निकल जाता है। तो अच्छे से जपते नहीं है। अगर अच्छे से कोई जप लेगा, फिजिकल प्रॉब्लम बहुत सारा निकल जाएगा। आध्यात्मिक रूप से तो लाभ करेगा ही करेगा, तो शारीरिक रूप से भी बहुत सारा मदद कर देगा, बहुत मदद कर देगा। तो अगर मंत्रोच्चार से हम किसी को, हम अपना भला कर सकते हैं। पहले तो अगर मंत्रोच्चार करें तो हम अपना भला कर सकते हैं। ठीक मंत्रोच्चार से दूसरे का भी भला किया जा सकता है ना। हाँ, मुझे एक हास्यास्पद बात याद आ रही है। जो गुरु की बात नहीं जानता, शास्त्रों के कथन को नहीं मानता, वो जानते हुए भी चीजों को नहीं जानता। अगर वो जानता भी हो फिर भी नहीं जानेगा। तो मेरे को किसी की बात याद आ रही है, चलिए बोल देते हैं। श्रील प्रभुपाद डिसाइपल, और वो बोलते क्या है, मैं तुम्हारे लिए जप नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए जप नहीं कर सकता। शास्त्रों के ठीक विपरीत। एकादशी की महिमा में सुने होंगे, ठीक विपरीत। और यहाँ के भी ठीक विपरीत। हम तो पशुओं के लिए भी जप कर सकते हैं, मतलब जरूरी थोड़ी ना एक तरह से जप करें। मंत्रोच्चार, अगर कोई शुद्ध हो तो मंत्रोच्चार इस प्रकार का कर सकता है कि पशु पशु की स्थिति अच्छी हो जाए, अच्छा जीवन मिल जाए। देखिए होता कैसा, फाइनल एग्जामिनेशन में हमको कृष्णा को याद करना। अगर हम किसी भी स्थिति से, किसी भी तरीके से फाइनल एग्जामिनेशन में किसी भी जीव को कृष्णा का स्मरण करा दो, तो कृष्णा के धाम चला जाए। परंतु बाकी जीवों के लिए संभव नहीं होता, तो उसका थोड़ा नीचे वाला वर्जन, कृष्णा का नाम याद करेंगे तो कृष्णा के पास जाएंगे, देवी देवता का नाम याद करेंगे देवी देवता के पास जाएंगे, और तरीके तरीके से, अलग अलग तरीके से शुद्ध स्थिति को ध्यान करेंगे या सुनेंगे तो शुद्ध स्थिति में चले जाएंगे। वही वो होता था, मंत्रोच्चार करके उसकी बलि दी जाती थी तो वो शुद्ध जीवन को प्राप्त करता। एकदम साइंटिफिक ज्ञान है, परंतु आज का साइंस है ना थोड़ा अंडर डेवलप्ड, समझ नहीं पाता।
समझ नहीं पाते। इनफैक्ट उसको क्या बोलते हैं, हिप्नोसिस। हिप्नोसिस में बहुत बार मंत्र जो चैंट होता है वो इस प्रकार का होता है, या फिर साउंड वाइब्रेशन ऐसा होता है, वो इस प्रकार का होता है कि माइंड एक चैनलाइज हो जाता है। आपने मेडिटेशन वाला म्यूजिक सुना है आप लोगों ने? सुना है? हैं? माइंड एक बार अजीब से एक अलग स्टेट में आ जाता है। हुआ है? हुआ है? बाकियों के साथ हुआ है? एक अलग ही स्टेट में आ गया, मेडिटेटिव माइंड में आ गया अलग। वो सब कीजिएगा नहीं। होता है, होता है, एकदम सही है, कीजिएगा नहीं, वो सब मत कीजिएगा, प्लीज मत कीजिएगा। वो अगर हम उस प्रकार के मंत्र उच्चार से कर सकते हैं, उस प्रकार के धुन से कर सकते हैं, उस प्रकार के साउंड से कर सकते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र से भी कर सकते हैं। इम्परफेक्ट तरीके से क्यों जाना? इम्परफेक्ट तरीके से क्यों जाना? परफेक्ट तरीके से चलिए ना। इम्परफेक्ट तरीके से भी अगर वैसा मंत्र उच्चार हो, हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हम अच्छे जगह पहुंचे। मेडिटेशन है ना। तो आप देखिए, हर तरीके से देखिए। हम लोग सोचते हैं जीव जीव को बलि, हम लोग पहले बलि चढ़ाते थे। देखो हम लोग भी पाप करते थे पहले। मूर्ख लोग मालूम है क्या बोलते हैं आजकल? नए नए मूर्ख आ गए, है ना। मूर्ख लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं शास्त्रों में जो जो ऐसी बात लिखी हुई होगी जो अस्वीकार्य होगी, उसको हम फाड़ के फेंक देंगे, उसको हम निकाल बाहर करेंगे। शास्त्र तुम्हारे मेंटल स्टेट पे जाकर के बनना चाहिए क्या? तुमको समझ में नहीं आ रहा तो शास्त्र को नीचे कर दे, हैं? लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है। इसी प्रकार से लोग आक्षेप लगाते हैं क्या, कि भगवान ने तो चार चार कास्ट सिस्टम में बांट दिया है ना। मूर्ख लोगों को कुछ समझ में आता वाता है नहीं, कुछ भी बकते हैं। कब बकते हैं ये सारी चीजें? जब उनको सत्य पता नहीं होता। जब सत्य पता होगा तो इस प्रकार का आ, आ, क्या बोले, बिना मतलब का, बिना किसी सिर पैर की बातें नहीं करेंगे। ये सिर्फ बिना सिर पैर की बातें तभी होती है। शास्त्र समझ में आता नहीं है, हमको अपना बुद्धि लगाना है? आपकी बुद्धि से ऊपर है शास्त्र। मंत्र उच्चार से बहुत कुछ होता है। हम डेली डेली अनुभव करते हैं, हम सभी डेली अनुभव करते हैं। डिफरेंट तरीके से दूसरे लोग भी अनुभव करते हैं। आप लोगों ने डेफिनेटली अनुभव किया होगा। कोई कितना ही सिर दर्द कर रहा हो, अगर मेडिटेटिव म्यूजिक किसी एक अच्छे तरीके का जो आपको सूट करे, जो दवाई आपको सूट करे, आप उस तरीके का म्यूजिक सुने तो आपका सिर दर्द डेफिनेटली कम हो जाएगा। परंतु आप लोग अब मत कीजिएगा। हुआ है? कभी हुआ है? बहुत सिर दर्द कर रहा था, मेडिटेटिव म्यूजिक सुना, सिर दर्द कम हो गया है? हुआ है? यस। बहुत परेशान थे, मन विचलित था, मन शांत हो गया। हुआ है? यस। सच सच बताइए, हुआ है तो बताइए, नहीं हुआ तो बोलिए नहीं हुआ है। पहले रेन साउंड सुनते थे, हाँ ठीक। तो प्लीज समझिए, बहुत सारी बातें हैं, है ना। और इन सारी, ये सारे सत्य है, इनमें से कुछ झूठ नहीं है, परंतु हम लोग अस्वीकार कर देते हैं। ट्राई नहीं किया, अच्छा किया, अब मत कीजिएगा। अब ट्राई करने की आवश्यकता नहीं। पहले कर लिया तो कर लिया, अब मत कीजिएगा, छोड़ दीजिए। वो दूसरा तरह का ज्ञान है। अब हम लोग बस हरे कृष्णा महामंत्र पे ही आश्रित। प्लीज समझिए, अगर सपोज करें हाँ कि शिला प्रपात पे हम आश्रित है, अब बोले कि दूसरे भी बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे संत हैं, और क्या करें, आप उनकी जीवनी के बारे में जानने लग जाएं और फिर उनकी बुक्स पढ़ने लग जाएं, उन्हीं के बारे में और जानने लग जाएं, तो आप शिला प्रपात पे श्रद्धालु रहेंगे?
पूर्ण रूप से आश्रित रहेंगे। श्रद्धा ही गड़बड़ा गई ना, फिर शिला प्रभुपाद क्यों बचाएंगे, है ना? तो दूसरा बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, हमको क्यों जानना है? हमको नहीं जानना है। हम जिस रास्ते पे, हमको उसी रास्ते चलना है। इससे श्रेष्ठ कोई रास्ता हो तो बता दो। नहीं है, कोई बात नहीं, हमको इसी रास्ते चलना है। वैसे मुझे कोई श्रेष्ठ रास्ता भी मिलेगा तो मैं डेफिनेटली अस्वीकार करने वाला हूँ, किंतु आप लोगों को मना नहीं करूंगा। और जो लोग मेरे प्रति समर्पित हो जाए उनके लिए भी अस्वीकार कर दूंगा। अगर कोई सच में समर्पित हो गया, आपके लिए बस एक रास्ता, अब दूसरा रास्ता मैं नहीं दूंगा। जो लोग समर्पित नहीं है उनके लिए अलग अलग रास्ते। हरे कृष्ण। राघव प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरुजी। अग्नि में आहुति डालते ही अग्निकुंड से सोने का हार पहने तथा श्वेत वस्त्र धारण किए एक पुरुष प्रकट हुआ। वह एक स्वर्ण पात्र में खीर लिए हुए था। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब बाकी का पास टाइम है ना, हम लोगों ने शायद एकादशी के महिमा में सुना है, शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। कोई प्लीज कंफर्म कर दें, मेरी मेमोरी आप लोग जानते हैं। अश्लेषा माता जी नेक्स्ट। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। राजा अत्यंत उदार था। उसने पुरोहितों की अनुमति से उस खीर को अपनी अंजलि में ले लिया और फिर सूंघकर उसका एक भाग अपनी पत्नी को दे दिया। तात्पर्य, इस प्रसंग में उदारधि शब्द सार्थक है। राजा की पत्नी सुनीता यह आशीष ग्रहण करने की पात्र न थी, तो भी राजा इतना उदार था कि बिना किसी हिचक के उसने यज्ञ पुरुष से प्राप्त वह खीर, खीर रूपी प्रसाद अपनी पत्नी को दे दिया। प्रत्युत सब कुछ भगवान द्वारा पूर्व योजित होता है। जैसा कि बाद के श्लोक में बताया जाएगा, यह घटना राजा के लिए हितकर नहीं हुई। चूंकि राजा अत्यंत उदार था, अतः इस जगत के प्रति उसकी विरक्ति बढ़ाने के लिए भगवान ने चाहा कि उसकी रानी से एक क्रूर पुत्र जन्म ले, जिससे राजा को गृह त्याग करना ही पड़ेगा। जैसा कि कहा जा चुका है, भगवान विष्णु कर्मियों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, किंतु भक्त की इच्छा वे एक भिन्न विधि से पूरी करते हैं, जिससे जिससे कि वह धीरे धीरे उनके पास पहुंच सके। इसकी पुष्टि भगवत गीता से भी होती है। भगवान भक्त को अवसर प्रदान करते हैं कि वह आगे प्रगति करता रहे, जिससे वह वापस घर की अर्थात भगवान के धाम जा सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो याद है आप सभी को, इतना कुछ चल रहा था, है ना? बताया जा रहा था कि पुत्र जरूरी है ना? पुत्र के बिना मुक्ति नहीं, पुत्र के बिना सदगति नहीं, है ना? फिर बहुत सारी बातें चल रही थी, सभी को याद है? यस। और उस समय हम लोग क्या बात कर रहे थे कि श्रेष्ठ धर्म है कि भक्ति करें, याद है? श्रेष्ठ धर्म है कि भक्ति करो, इससे ऊंचा धर्म नहीं है। पुत्र हो चाहे ना हो, तुम भक्ति करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। अभी देखिए, यहाँ पे पुत्र की प्राप्ति हो गई, फिर क्या हुआ? असुर प्राप्त हो गया, अब फिर क्या हुआ? गृह त्याग करना पड़ गया राजा को, फिर क्या हुआ? फिर भक्ति की। सीधे रास्ते क्यों नहीं चल पा रहे? प्रेम का रास्ता अस्वीकार किया। यहाँ पे प्रेम से ही भक्ति कर सकते थे, प्रेम से नहीं, फिर कष्ट से भक्ति कर रहे हैं। कृष्णा हम ये चाहते हैं, कृष्णा हमको ये मिल जाना चाहिए। अच्छा, मिल जाना चाहिए, चलो प्रदान कर देते हैं, मिल गया। समझ रहे? या तो प्रेम के मार्ग से स्वीकार कर लीजिए या कष्ट के मार्ग से। मानना तो कृष्णा की है। ज्यादा अच्छा ये है कि प्रेम के मार्ग से स्वीकार कर लीजिए, क्यों दूसरे दूसरे रास्ते चलते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जब आप प्रेम के मार्ग भी जाएंगे ना, तो भी आपको कष्ट का मार्ग दिखेगा, अगर आप दूसरों के कष्ट को हरना चाहते हैं। परंतु ये कष्ट है ना, ये कष्ट बहुत कम है, बहुत कम है।
बहुत छोटा कष्ट है, बहुत ही छोटा सा कष्ट। आप उनको इतने बड़े-बड़े कष्टों से बचा सकते हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अगर छोटा सा कष्ट मिल ही गया, बड़े-बड़े कष्टों से किसी को बचा रहे हैं, सपोज करें किन्हीं को 1000 यूनिट कष्ट से बचा रहे, बोले 1000 यूनिट कष्ट से बचाओ, तुमको आधा यूनिट कष्ट देंगे, कोई बात नहीं, दे दीजिए। किसी को 1000 यूनिट, जन्म जन्मांतर के कष्ट से बचा रहे हैं, गुरु का कार्य यही तो है। और फिर सारा का कष्ट सभी का कष्ट गुरु के सर आ जाता, जबकि गुरु को किसी का कष्ट का आवश्यकता ही नहीं है, परंतु सभी का कष्ट आ जाता। मैं जैसे पहले बोला, पहले के कष्ट आ जाए फिर भी ठीक है, परंतु आगे भी अगर कोई दृष्टता से कार्य करे, कोई दुर्बुद्धि की तरह कार्य करे, कोई मूर्खता में कार्य करे, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। ठीक है, पहले के कष्ट आ गए, पहले आपने पाप कर्म किया था, पहले आप संघर्ष कर रहे थे, पहले आपकी स्थिति ठीक नहीं थी, अब मत कीजिए। अगर हो सके तो मान लीजिए, हो सके तो आगे अपराध मत कीजिए। अपराध कीजिएगा तो फंस जाएंगे, फिर कैसे निकले? एक आप तो फंसेंगे ही फंसेंगे, गुरु को डेफिनेटली कष्ट देंगे, है ना? हमको गुरु के लक्ष्य के लिए कार्य करना है, गुरु के लिए कष्ट नहीं बनाना है। हम कष्टों का सागर खड़ा कर दिए, गुरु की मदद करनी, मदद की, गुरु के लक्ष्य के लिए मदद की, सबको ही मदद की। ठीक है, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की जिज्ञासाएं हो वो ले लें। हरे कृष्ण। यस, कौन करेगा वैष्णव प्रणाम मंत्र? एनी हैंड रेज? सरिता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपास्तुभैरेव च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण राम राम हरे राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण राम गुरु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, कल एकादशी है, कल एकादशी है। यस, बाकी डिवोटीज याद क्यों नहीं दिलाया? हाँ, 9:15 तक याद दिला दिया कीजिए, कल एकादशी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू माता जी पूछने के लिए। यस, सभी को ठीक है, याद रहता है, भूल जाते हैं ना, बहुत लोग भूल गए, सुबह उठे कुछ पा लिया, दिक्कत हो जाएगा ना, पहले याद दिला दिया। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं हो तो बिल्कुल पूछिए। और आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण था, जो लोग आज अच्छे से नहीं सुन पाए कृपया करके वीडियो देख लीजिएगा, आज जरूर से देख लीजिएगा, 2 दिन बाद देख लीजिएगा, पर आज का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बहुत देर तक तो बातें ही हुई है,
परंतु बहुत इम्पोर्टेंट। यस, किन्हीं की जिज्ञासा है, बिल्कुल पूछिए। प्लीज इस बात को याद रखिए, अगर आपके हृदय में जिज्ञासा रहेगी, ये मालूम है कैसा, ये जैसे आप लोगों को शायद एग्जांपल दिया है, जैसे कहीं पे पानी गिर रहा हो, वाटरफॉल में पानी गिरता है ना, ऊपर से पानी गिर और नीचे पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, परंतु अगर एक जिज्ञासा रह जाए ना, एक हृदय में चोट रह जाए, एक डाउट रह जाए, है? समर्पण नहीं कर पा रहे, एक कारण है, तो वो कैसा है, बड़ा सा जो शिला रखा हुआ ना पहाड़ का, बहुत बड़ी सी पहाड़ है, उसमें एक अगर छेद कर दें, छोटा सा एक छेद कर दें, मालूम है क्या होगा, जो ये पहाड़ से पानी गिर रहा है ना, है, वो एक छेद में घुसते 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 वो पहाड़ को तोड़ देगा। एक डाउट रह जाए तो पूरा पहाड़ टूट जाएगा, श्रद्धा का पहाड़ टूट जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो भी पूछना है बिल्कुल पूछा कीजिए, और डरा मत किया कीजिए कि मैं डांटूंगा, डांटूंगा तो आप और दृढ़ होइएगा। बाकी जो पूछना पूछिए, ठीक है। यस, आई होप आज आंसर हुआ कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों। हरे कृष्ण। यस, इन्हीं की जिज्ञासा है, नहीं है, कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं जानना, आंसर हो गया सब कुछ। Hare Krishna Guruji, how can we solve the problem that has arisen today? How can we spread the consciousness about His divine grace? देखिए, अभी मैंने किन्हीं एक डिवोटी को बताया, और मैं आपको भी सेम बात बता रहा हूँ। लेस क्वालिफाइड लोग इस बात को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाएंगे, तो अगर किसी को पूर्ण रूप से नहीं समझ में आए तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, पूछ लीजिएगा, डाउट मत बना लीजिएगा। देखिए, बुरा मत मानिएगा, श्रीला प्रभुपाद जब शारीरिक रूप से प्रकट थे, तब भी बहुत सारे लोग थे जो श्रीला प्रभुपाद की बातें नहीं मानते। सबको श्रीला प्रभुपाद की बातें स्वीकार करते थे क्या? श्रीला प्रभुपाद जब प्रकट रूप से, शारीरिक रूप से प्रकट थे, तब भी नहीं मानते थे। आज क्यों मानेंगे? आज भी नहीं मानते। कोई आश्चर्यजनक बात होगी? नहीं, उस तरीके से कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। परंतु आश्चर्यजनक बात तो ये थी कि जहां पे लोग बोले कि हम श्रील प्रभुपाद के प्रति समर्पित हैं, जहां पे बोले, जिस जगह पे बोले हम श्रील प्रभुपाद के प्रति समर्पित, उसी जगह पे कोई श्रील प्रभुपाद की शब्दों के लिए खड़ा नहीं होना चाहता। कोई नहीं खड़ा होना चाहिए ना। ठीक है, एक शिष्य का कार्य होता है कि गुरु के शब्दों को सही रूप से रखना, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं ना, जैसे हम कृष्णा से द्वेष करते हैं तो यहाँ पे आ गए, ठीक उसी प्रकार से गुरु से द्वेष करते हैं तो गुरु की बातें नहीं स्वीकारते। बहुत सारे लोग हैं जो गुरु की बातें नहीं स्वीकारना चाहेंगे, भिन्न भिन्न तरीके से तरीका नया नया निकालते हैं, परंतु रहता वही है कि हमको स्वीकारना नहीं। हमको मत बोलिए, आपको जो करना है कीजिए, हमको मत बोलिए। तो लोग अस्वीकार करना चाहते हैं, परंतु हम लोगों का प्रयास यही होना चाहिए। हम लोग प्रचार कार्य क्यों कर रहे हैं? बस इसीलिए तो कर रहे हैं, ताकि श्रील प्रभुपाद की बातें सब तक पहुंचे। अच्छे से अच्छा हम लोगों को तरीका निकालना चाहिए ताकि हम श्रील प्रभुपाद की बातों को सब तक पहुंचे। ठीक, परंतु ये उम्मीद करना कि सब कोई सुन लेंगे, नहीं, सब कोई नहीं सुनेंगे।
परंतु ये मेरे लिए सबसे बड़ा शॉकिंग बात था कि जहां पे सोचा जाए कि सब शिला प्रभुपाद के ही लिए खड़े रहेंगे, इसे बुरा मत मानिएगा। मेरे को किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई आक्षेप नहीं लगा, और ना ही ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, ना ही सोसाइटी के प्रति। पर समझिए, अगर हम इस तरीके से हृदय रखे हुए हैं और फिर बोल रहे हैं जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, अगर बोल भी रहे हैं तो उसका कोई अर्थ हो रहा है? कोई अर्थ है? नहीं, आज का वीडियो सुनिए, आज का वीडियो सुनिए। हाँ, जिज्ञासा रहे तो बिल्कुल पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। आपने सुना है वीडियो? क्लास सुनी है अच्छे से? नहीं सुनी है? मेरे से वीडियो मांगिएगा, मैं दूंगा। मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूछेगा ना, मैं एक एक शब्द आंसर करूंगा, पर पहले जो बोला वो सुनिए, फिर से रिपीट नहीं कर रहा। आप सुनिए, अच्छे से सुनिए, कान में ईयरफोन लगाइए, सुनिएगा, डेफिनेटली सुनिएगा। No doubt there are foolish people outside, but there are also some people who can become pure devotee in the future. How do you know in the future? How do you know कि आज प्योर डिवोटी नहीं है? देखिए, फिर भी प्योर डिवोटी शब्द है ना, आप प्योर डिवोटी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्योर डिवोटी है ना। हाँ, श्रील प्रभुपाद ने प्योर डिवोटी का भी मैंने पढ़ा। श्रील प्रभुपाद ने प्योर डिवोटी के लिए भी जैसे इस तरह का प्योर डिवोटी, उस तरह का प्योर डिवोटी कर दिया, परंतु नित्य सिद्ध बोल दीजिए उसको, प्योर डिवोटी नहीं बोलिए, नित्य सिद्ध बोल दीजिए, या जो गुरु के आदेशों का पालन करने वाला हो। शब्द प्योर डिवोटी से बड़ा कष्ट हो जाएगा लोगों को। ओके, who can become pure devotee in the future and serve his divine grace in the Prabhupada। हो सकता है कर भी रहा हूं, आपको क्या पता, कहीं कोई कोने में कोई कुछ कर रहा। अभी जैसे सपोज करें, मेरा हृदय तो उस प्रकार से श्रील प्रभुपाद के लिए नहीं धड़कता, वैसे आप लोग ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, परंतु अगर हम लोग कार्य कर रहे हैं तो कितने लोगों को, बाहर वाले कितने लोगों को पता है हम लोगों की क्लासेस चल रही है? आज मैं श्रील प्रभुपाद के लिए चिल्लाया, कितने लोगों ने, बाहर बाहर के कितने लोगों को पता है? अंदर में जो लोग थे उनको तो सुने, उनके मुख से कोई और भी सुन लिया होगा, परंतु बाहर के किसको पता है कहाँ पे क्या कार्य चल रहा है? आपको क्या पता? नहीं बता सकते। But due to the influence of these foolish people, we cannot realize the value. नहीं, ऐसा नहीं है। We can choose to stay foolish, or we can associate with good people. देखिए, foolishness is not permanent। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सभी को सुनना चाहिए। Foolishness is not permanent। Foolishness कोई परमानेंट के लिए नहीं हो गया, हमेशा ही मूर्ख बन के रहना है, जरूरी नहीं है। अरे कल मूर्ख थे, आज मूर्खता का कार्य मत कीजिए, मूर्ख नहीं रहिएगा। कल तक मूर्ख थे, पूरा जीवन से कल तक मूर्ख थे, आज मूर्खता का काम मत कीजिए। कौन मूर्ख बोलेगा? और कहाँ से आप मूर्ख हो जाएंगे? लोग बोल भी दे, बहुत लोग है ना भौतिक जगत, बहुत लोग कुछ भी बोलते तो आप मूर्ख हो जाइएगा, ओनली बिकॉज सम पीपल से। तो जरूरी नहीं है कि कल तक आप मूर्ख थे तो आज भी आप मूर्ख रहिए। हाँ, people choose to stay foolish। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो ऊंचे पायदान पे लोग बैठे हुए हैं, वो लोग अपना पावर का मिसयूज करते हैं, और जैसे भगवत गीता में बताया गया, जैसा लीडर करता है वैसा फॉलोअर करता है। फॉलोअर भी वैसे ही बन गए। एक लीडर शुद्ध नहीं होगा तो फॉलोअर कहां से शुद्ध होगा? अपने ही लीडर बन गए और फॉलोअर भी वैसे। ठीक है, यस, किन्हीं और की जिज्ञासा।
हरे कृष्ण। मुस्कान माता जी 40 मिनट मैंने वही समझाया, 40 मिनट नहीं, शुरू का 10 मिनट तो नहीं, 30 मिनट करीबन वही समझाया, ठीक है। तो उसको समराइज करके छोटे में 2-3 मिनट में समझा देना बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप सुन लीजिए, फिर से अगर कोई नहीं समझ में आए तो बिल्कुल पूछिए। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? ऐसा नहीं है मैं आंसर नहीं करना चाहता या मैं और कुछ नहीं बताना चाहता, पर अगर सेम चीज को आप रिपीट करने बोलिएगा तो थोड़ा सा मुश्किल है। और आपको भी उतना वैल्यू नहीं मिलेगा। ओके, नहीं और कोई जिज्ञासा नहीं? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मेरे को 15-20 सेकंड्स दीजिए, मैं वापस कनेक्ट करता हूँ, बस 20 सेकंड्स। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो यस, चलिए, कोई जिज्ञासा नहीं है? पक्का पूछ लीजिए ना। नहीं, ओके। कीर्तन करते हैं 13 मिनट्स। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।